अस्सलाम वालेकुम। सामान्य यहाँ सूरह यासीन की आयतों का 50 से 53 का तर्जुमा करूँगी। फिर एक सूर फूका जाएगा, एकाएक अपने रब के हुजूर पेश होने के लिए अपने खबरों से निकल पड़ेंगे। घबरा कर कहेंगे, अरे ये किसने हमें हमारी ख्वाबगाह से उठा खड़ा किया? ये वही चीज़ है जिसका खुदा रहमान ने वादा किया था। रसूलों की बात सच्ची थी। एक ही जोर की आवाज़ होगी, सब के सब हमारे सामने हाजिर कर दिए जाएंगे। सामईन, तौहीद के बाद दूसरा मसला जिस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुफ़ार के दरमियान नज़ा बरपा थी, वो आखिरत का मसला था। इसके मुतालिक अक्ल और दलाइल तो आगे चलकर खातिमा कलाम पर दिए गए, मगर दलाइल देने से पहले यहाँ इस मसले को लेकर आलम आखिरत का एक इबरतनाक नक्शा उनके सामने खींचा गया है, ताकि उन्हें मालूम हो कि जिस चीज़ का वो इनकार कर रहे हैं वो इनके इनकार से टलने वाली नहीं, बल्कि लामहारा एक रोज़ इन हालात से उन्हें दो चार होना है। सामईन, इस सवाल का मतलब ये ना था कि वो लोग फिलवाक़या क़यामत के आने की तारीख मालूम करना चाहते थे। अगर मसला इनको बता दिया जाता कि फ़लाँ सन में फ़लाँ महीने की फ़लाँ तारीख को पेश आएगा, तो इनका शक रफ़ा हो जाता, वैसे मान लेते। दरअसल इस तरह के सवाल महज एक कद बहसी के लिए चैलेंज अंदाज में करते थे। उनका मुद्दा ये कहना था कि कोई क़यामत व्यामत नहीं आई है, तो खामख्वाह में इसके डरावे से देते हैं। इस बार पर इनके खुदा में यही नहीं फरमाया गया कि क़यामत फलाँ रोज़ आएगी, बल्कि इन्हें ये बताया गया कि वह आएगी और इस शान से आएगी। सामईन, यानी ऐसा नहीं होगा कि क़यामत आहिस्ता आहिस्ता आ रही है और लोग देख रहे हैं कि वो आ रही है, बल्कि वो इस तरह आएगी कि लोग पूरे इत्मीनान के साथ अपने दुनिया के कारोबार चला रहे हैं। इनके हाशिया ख्याल में भी ये तसव्वुर मौजूद नहीं कि दुनिया की खात्मे की घड़ी आ पहुंची है। इस हालत में अचानक एक ज़ोर का कड़ाका होगा और जो जहाँ था वहीं धरा का धरा रह जाएगा। हदीस में अब्दुल्लाह बिन उमर हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते कि लोग रास्तों पर चल रहे होंगे, बाजार में खरीद और फरोख्त कर रहे होंगे, अपनी मंजिलों में बैठे गुफ्तगू कर रहे होंगे। ऐसे में एकाएक सूर फूका जाएगा। कोई कपड़ा खरीद रहा था तो हाथ से कपड़ा रखने की नौबत ना आएगी, ख़त्म हो जाएगा। कोई अपने जानवरों को पानी पिलाने के लिए हौज भर रहेगा, अभी पिलाने ना पाएगा कि क़यामत बर्पा हो जाएगी। कोई खाना खाने बैठेगा और लुक़मा उठाकर मुँह तक ले जाने की भी उसे मोहलत ना मिलेगी। सामईन, पहले सूरत और दूसरे सूर के दरमियान कितना ज़माना होगा, इसके मुतालिक मालूमात हमें हासिल नहीं हैं। हो सकता है कि ज़माना सैकड़ों हज़ारों बरस तवील हो। हदीस में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु की रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसराफिल सूर पर मुँह रखे आर्श की तरफ देख रहे हैं और मुंतज़िर है कि कब फूंक मारने का हुक्म होता है। यह सूर 3 मरतबा फूका जाएगा। पहले नुफ़ख़त फ़ज़ा, जो ज़मीन व आसमान की सारी मखलूक को सहमा देगा। दूसरा नुफ़ख़त आख़, जिसे सुनते ही सब हलाक होकर गिर जाएंगे। जब अल्लाह वाहिद सम के सिवा कोई बाकी न रहेगा, तो ज़मीन बदल कर कुछ से कुछ कर दी जाएगी। उसे काजिज़ बिसात की तरह ऐसे सपाट कर दिया जाएगा कि इसमें कोई ज़रा सी सलवट तक न रहेगी। फिर अल्लाह अपने खल्क़ को बस एक छिड़की देगा, जिसे सुनते ही हर शख्स इस जगह मर कर गिरा था, इसी जगह वैसे बदली हुई ज़मीन पर उठ खड़ा होगा। यही नुफ़ख़तुल क़ियामुर रब्बुल आलमीन है। इस मज़मून की तायद कुरान मजीद में मुतअद्दिद इरशादात से होती है, नुफ़ख़त सानिया भी कहा जाता है। सामईन, खबर को ख्वाबगाह से ताबीर करने का मतलब नहीं कि खबर में इनको अजाब नहीं होगा, बल्कि बाद में जो हौलनाक मनाजर और अजाब की शिद्दत देखेंगे, इसके मुकाबले में इन्हें खबर की ज़िंदगी ख्वाब ही महसूस होगी। अल्लाह हम सबको खबरों के अजाब से महफूज रखे। अलैहिस्सलाम की खाक से हमारे खाक को मिला दे या रब्बल आमीन। सामईन, यहाँ इसका जवाब देने वाला कौन होगा कि क्या हादसा है? कुछ देर बाद खुद ही लोगों के समझ में मामले की असल हकीकत आ जाएगी और आप ही अपने दिलों में कहेंगे कि हाय हमारी कम बख्ती है। तो वही चीज़ें जिसकी खबर खुदा के रसूल हमें देते थे, हम इसे झुटलाया करते थे। ये भी हो सकता है कि अहले ईमान की गलत फहमी रफा करेंगे और इनको बताएंगे ये ख्वाब से बेदारी की नहीं, बल्कि मौत के बाद की दूसरी ज़िंदगी है। और ये भी हो सकता है कि जवाब क़यामत का पूरा माहौल इनको दे रहा हो, या फरिश्ते इनको हकीकत हाल से मुतल्ला करेंगे। सामईन, ये वो खिताब है जो अल्लाह ताला कुफ़ार व मुशरिकीन व फसाक़ व मुजरिमीन से उस वक्त फरमाएगा जब वो इसके सामने हाजिर किए जाएंगे। इस कलाम को समझने के लिए बात जहन नशीन रखनी चाहिए कि साले अहले ईमान मैदान हशर में रोक कर नहीं रखे जाएंगे, बल्कि इब्तदाई में इनको बिला हिसाब या हल्की हिसाब फहमी के बाद जन्नत में भेज दिया जाएगा, क्योंकि इनका रिकॉर्ड साफ़ होगा। अल्लाह से दुआ गो कि हमारा रिकॉर्ड भी साफ़ हो। आमीन या रब्बिल आलमीन। इन्हें दौर अदालत इंतज़ार की तकलीफ देने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, इसलिए अल्लाह ताला मैदान हशर में जवाबदेही करने वाले मुजरिमों को बताएगा कि देखो, जिन साले लोगों के तुम दुनिया में बेवकूफ़ समझकर उनका मजाक उड़ाते थे, अपने अक्लमंदी की बदौलत आज जन्नत के मज़े लूट रहे हैं। और तुम जो अपने आप को बड़ा ज़ीरक और फरजाना समझ रहे थे, यहाँ खड़े अपने जराइम की जवाबदेही कर रहे हो।
सामने में सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 47 से 51 तक का तर्जुमा करो। और सब के सब अल्लाह वहाद क़ाहर के सामने बेनकाब हाजिर हो जाएंगे। उस वक्त तुम मुजरिमों को देखोगे कि जंजीरों में हाथ पाँव जकड़े होंगे, तारकोल के लिबास पहने होंगे और आग के शोले उनके चेहरों पर छाए जा रहे हैं होंगे। और ये इसलिए होगा कि अल्लाह हर मुतनफ़िस को इसके किए का बदला देगा। अल्लाह को हिसाब लेते कुछ देर नहीं लगती। सामने इसका यह मतलब है कि क़यामत के जो हौलनाक नज़ारे उनके सामने होंगे, इसको इस तरह टिक टिक लगाए देख रहे होंगे कि गोया के इनके दीदे फतरा गए हैं, न पलक झपकेगी न नज़र हटेगी। मैंने आयत से और कुरान के दूसरे इशारा से मालूम होता है कि क़यामत में ज़मीन और आसमान बिल्कुल नेस्त व नाबिद नहीं हो जाएंगे, बल्कि सिर्फ मौजूदा निज़ाम तबे को धर्म भरम कर डाला जाएगा। उसके बाद नफ़क़ सूरा अव्वल और नफ़क़ सूर आखिर के दरमियान एक ख़ास मुद्दत में, जिससे अल्लाह ताला ही जानता है, ज़मीन और आसमान की मौजूदा हैयत बदल दी जाएगी और एक दूसरे निज़ाम तबीयत और दूसरे क़वानीन फितरत के साथ बना दिया जाएगा। वही आलम आखिरत होगा। नफ़क़ सूर आखिर के साथ यही वो तमाम इंसानी जो तख्लीक़ आदम से लेकर क़यामत तक पैदा हुए थे अक्सर नौ ज़िंदा किए जाएंगे, अल्लाह ताला के हुजूर पेश होंगे। इसी का नाम कुरान की ज़बान में हशर है, जिसके लग़वी माने समेटने और इकट्ठे करने के। कुरान के इरशादात और हदीस की तशरीह से साबित होता है कि हशर इसी ज़मीन पर बर्पा होगा, यही अदालत कायम होगी, यही मीज़ान लगाई जाएगी, ज़मीन बरसर ज़मीन ही चिपका दिया जाएगा। नहीं, ये भी कुरान हदीस से साबित है कि हमारी वो दूसरी ज़िंदगी जिसमें मामलात पेश आएंगे महज रूहानी नहीं होगी, बल्कि ठीक इसी तरह जिस्म और रूह के साथ हम ज़िंदा किए जाएंगे जिस तरह आज ज़िंदा हैं। और हर शख्स उसी शख्सियत के साथ वहाँ मौजूद जगह जिसे लिए वह दुनिया से रुखसत हुआ था। सामने आयत में ख़तरान का इस्तेमाल हुआ है। बाद मुतरजमीन और मुफस्सिरीन ने ख़तरान के मानी गंधक और बाज़ पिघले हुए तांबे के बयान किए हैं, मगर दरअसल अरबी में ख़तरान का लफ्ज़ ज़िफ्त, खीर, राल और तारकोल के लिए इस्तेमाल होता है। सामने क़यामत वाले दिन लोग सफ़ेद भूरी ज़मीन पर इकट्ठा होंगे, मैदे की रोटी की तरह होगी। इसमें किसी का कोई झंडा या अलामती निशान नहीं होगा। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने पूछा, ज़मीन आसमान बदल दिए जाएंगे तो फिर लोग इस दिन कहाँ होंगे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा उस लोग फुसरात पर होंगे। अल्लाह से दुआ गो हूँ हमको फुसरात पर बिजली की तरह से गुजार दे, हम कट कर गिरने वाले न बना, मुकाम सालिहीन और शोहदा के साथ कर दे, हमारा नूर मुकम्मल कर दे, आमीन या रब्बल आलमीन। हमको नूर अला नूर कर दे। अल्लाह तुझसे बख्शिश का मामला करती हूँ, तुझसे आफियत का मामला करती हूँ, हमको दोज़ख की आग से बचाना, फुसरात पे बिजली की तरह से गुजार देना, आमीन या रब्बल आलमीन।